हाँ भाई, तो पढ़ते हैं इशू अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। अकाउंटिंग फॉर कंपनीज कितने नंबर की है टोटल? 24 मार्क्स, ठीक है, जिसमें से लगभग 8 नंबर के आसपास की वेटेज जो रखता है वो इशू डिवेंचर रखता है। तो अभी मैं पहले ना इशू डिवेंचर ही पढ़ा रहा हूँ, सारे कॉन्सेप्ट्स सब कुछ कवर हो जाएंगे। ये सारे नोट्स हैं और यहाँ तक तो ये समझ लो थ्योरी की बातें लिखी हुई हैं सारी, ठीक है। देन इशू ऑफ शेयर के कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इशू ऑफ शेयर के हमने सिर्फ 10 क्वेश्चन रखे हैं, आपको 10 आते हैं आपसे हो जाएगा। देन इशू डिवेंचर, इशू डिवेंचर में कितने क्वेश्चन रखे हैं? 7 में ही सारी कहानी हो जाएगी, भाषण में ही नहीं। तो अभी मैं एक एक करके सारे सॉल्व भी करा दूंगा और सारी कहानियाँ इसमें कवर हो जाएंगी। चलो जरा, तो सबसे पहली बात थोड़ा सा लिखना शुरू कर दें, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्या? इशू और डिवेंचर। हेडिंग डालिएगा जरा, इशू ऑफ डिवेंचर। इशू ऑफ डिवेंचर कितने मार्क्स का आएगा सर? 6 से 8 मार्क्स। कितने नंबर का आएगा? कम से कम 6, 8 तो आने ही आने हैं सर, इतने नंबर का तो घूमेगा ये चैप्टर। सर इशू और डिवेंचर, इसमें पढ़ना क्या क्या होता है? इसमें पहली बात है इशू एंट्रीज। क्या क्या है? नंबर 2 पे है टर्म्स ऑफ इशू, टर्म्स ऑफ इशू। नंबर 3 पे है कंसीडरेशन अदर देन कैश। नंबर 4 पे है शेयर नहीं डिबेंचर इशू एज कोलेटरल सिक्योरिटी। और नंबर 5 पे आता है आपका इंटरेस्ट एंट्रीज। नंबर 6 पे आता है राइट ऑफ लॉस ऑन इशू। बस ये 6 बातें, इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं इसमें। कितनी बातें हैं? 6 बातें हैं। 6 बातों के अंदर ये चैप्टर निपट जाएगा। सर एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं और क्वेश्चंस भी करते जाते हैं, ठीक है, और फिर देखते हैं क्या क्या हो सकता है। तो बेटा सबसे पहली बात, मैं इशू एंट्रीज और टर्म्स ऑफ इशू दोनों को साथ में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इशू एंट्रीज पहले वो 2 पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे, ठीक है। फिर उससे समझ में भी आएगी कहानी हम कहाँ कहाँ हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहली बात हम पढ़ रहे हैं इशू एंट्रीज। इशू एंट्रीज कौन कौन सी है? सर जब भी डिवेंचर इशू होंगे तो सबसे पहली एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। बेटा इसमें नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड मल्टीप्लाई बाय इशू प्राइस। नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव मल्टीप्लाई बाय इशू प्राइस, ये 2 चीजें आती हैं, ठीक है जी। ये 2 चीजें आएंगी, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। नंबर 2 पे आती है भाई किसकी कहानी? नंबर 2 पे आती है डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू -% डिबेंचर। सर ये -% डिबेंचर जो होते हैं, ये जितने हमने इशू करे थे, इशू नंबर ऑफ इशू मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू, ये इससे होता है, ठीक है। तो सर ऑब्वियसली हमारी कोई ना कोई बैलेंसिंग फिगर निकल सकती है। मैं बैलेंसिंग फिगर को किस नाम से लिखूंगा? सर या तो अगर
डेबिट में आती है तो डिस्काउंट अकाउंट आ जाएगा, या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा। सर ये दोनों बेसिकली मेरी बैलेंसिंग फिगर रहती हैं, या क्वेश्चन में अगर प्रेजेंट है तो कुछ ऐसा सा लिखा जाएगा। ठीक है सर, इसमें एक नोट लिखिएगा साथ में, डिबेंचर कैन बी इशू ऑन डिस्काउंट। डिबेंचर जो है डिस्काउंट पर इशू हो सकते हैं, बट शेयर्स कांट। सर शेयर्स डिस्काउंट पर इशू नहीं होने वाले। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? इतनी बात समझ में आ गई सबको? ठीक है जी, ये हो गया हो तो बता दो। अच्छा, अब अगली बात मैं आपसे बात करता हूं टर्म्स ऑफ इशू की। ठीक है, टर्म्स ऑफ इशू। सर टर्म्स ऑफ इशू क्या है भाई? डिबेंचर टर्म्स ऑफ इशू का मतलब है रिडम्पशन से। किससे है कि रिडीम किस पे हो रहे? रिडीम का मतलब क्या होता है बेटा? रीपेमेंट। रीपेमेंट। अगर डिबेंचर का मतलब क्या है? डिबेंचर का मतलब सर लोन से है, तो रिडम्पशन का मतलब क्या होता है? रीपेमेंट। रीपेमेंट ऑफ लोन। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब रिडीम होने के टाइम पे सर तीन कहानियां हो सकती हैं, या तो वो फेस वैल्यू पे ही रिडीम होंगे, फेस वैल्यू पे रिडीम होंगे तब हम कोई एंट्री नहीं करेंगे, या फिर डिस्काउंट पर रिडीम होंगे तो भी कोई एंट्री नहीं होगी। लेकिन अगर प्रीमियम पे होंगे, रिडीम होगा प्रीमियम पे, तो एंट्री होगी। और उस केस में क्या एंट्री होती है? उस केस में बेटा एंट्री होती है लॉस ऑन इशू अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ठीक है जी, लॉस ऑन इशू अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। सर ऐसा होता क्यों है बेटा? ये कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म के ऊपर है। किसके ऊपर है? कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म। ये हमने पढ़ा था, प्रूडेंस पढ़ा था हमने। प्रूडेंस का मतलब क्या होता था? समझदारी। फ्यूचर के होने वाले लॉस को आज ही रिकॉर्ड करेंगे, इनकम को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो बस एक चीज याद रखनी है कि टर्म्स ऑफ इशू में हमने रिडम्पशन को देखना है कि क्या रिडम्पशन एट प्रीमियम हो रहा है, क्या रिडम्पशन एट प्रीमियम हो रहा है। और प्रीमियम हो रहा है तो एक एंट्री एक्स्ट्रा पास होगी, बाकी दोनों केसेस में नहीं होगी। अभी जरा क्वेश्चन करना शुरू करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगी ये कहानी, और ये इसमें ऊपर वाली बात भी हो जाएगी, दोनों बातें कवर हो जाएंगी। ये लिख लिया हो तो बता दो। हो गया? ठीक है, सुनो जरा। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, यहां पे लिखा हुआ है इशू एंट्रीज पास करनी है। इसका केस नंबर 1, इसके केस 1 में लिखा हुआ है कि इशू हुआ था ऑफ रुपीज 1 लाख के 9% डिबेंचर है, ऑफ रुपीज 100 ईच है, एट पार एंड रिडीमेबल एट पार। बेटा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? 1 लाख रुपए के डिवेंचर इशू हो रहे हैं 100 रुपए ईच पे, और पार पे ही हो रहे थे, रिडीम भी पार पे ही होने हैं। बेटा एक बात बताओ, क्या आपको इस क्वेश्चन में यहां पे रुपीस का साइन नजर आ रहा है? ये रुपीस का साइन नजर आ रहा है? अगर ये रुपीस का साइन नजर आ रहा है तो इट मींस ये नंबर ऑफ डिवेंचर नहीं है। क्या बोल रहा हूं मैं? ये नंबर ऑफ डिवेंचर नहीं है, हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हम दे रखा है ये। सर कैसे होगा? तो बेटा इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। पहली एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर
एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कितने से आएगा सर? पूरे 1 लाख रुपए से आएगा। और दूसरी एंट्री क्या होगी? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू 9% डिबेंचर, वही पूरा 1 लाख रुपए को एज इट इज लिख दीजिए, और कुछ करने की जरूरत नहीं है सर। बैलेंसिंग फिगर इसमें दो पार पे ही रिडीम हो रहे हैं और इशू भी पार पे ही हुआ है, तो कुछ नहीं आएगा। केस नंबर 2 पढ़ेंगे, अभी आ जाएगा भाई। केस नंबर 2 इशू करेंगे रुपीज 1 लाख रुपए के 9% डिवेंचर ऑफ रुपीज 100 ईच एट प्रीमियम ऑफ 5%, बट रिडीम होंगे एट पार। सर लिखा क्या है सर? रिडीम किस पे हो रहे हैं? वो पार पे हो रहे हैं। रिडम्पशन के टाइम पे अगर पार पे होंगे तो कोई एंट्री होगी क्या? नहीं होगी। प्रीमियम पे होगा तो होगी ना, वरना तो नहीं होनी। बस इसको याद रखना है। तो एंट्री क्या है? नॉर्मल है सर। पहली एंट्री क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। बेटा लेकिन इसमें ना अमाउंट चेंज हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा भाई? 1 लाख रुपए के हैं ये। 1 लाख रुपए तो फेस वैल्यू होती है, इसमें 5% और जोड़ना है ना। 1 लाख का 5% 5,000, तो बेटा अमाउंट यहां पे कितना आएगा? 1,05,000। ठीक है। और सेकेंड एंट्री क्या होगी? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू 9% डिबेंचर टू, क्योंकि मेरे को दिख रहा प्रीमियम पे है तो सिक्योरिटी प्रीमियम ही आना है। टू सिक्योरिटी प्रीमियम कितने से आएगा? यहां पे 1,05,000 आएगा सर। इसमें तो फेस वैल्यू आती है और 5,000 रुपए के, कोई दिक्कत तो नहीं है? कैश के बाद कोई एंट्री करनी है? नहीं करनी। केस नंबर 3 पढ़ेंगे। आएंगी बेटा आएंगी, केस आ रहे हैं अभी। हमने इशू करे हैं 10,000 9% डिबेंचर ऑफ रुपीज 100 ईच, और रुपीज 100 ईच एट डिस्काउंट एट 5%, रीपेबल एट पार। रीपेबल एट पार। सर अब आप ध्यान से देखो तो क्या मैंने इसके आगे परसेंट डिबेंचर लिखे हैं? नहीं। क्या मैंने इसके आगे रुपीस का साइन लिखा है? नहीं लिखा हुआ। परसेंट डिबेंचर तो लिखा हुआ है। तो अब बेटा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और डिस्काउंट कितना है? 5% का। डिस्काउंट कितना है? 5% का। तो 100 रुपए का 5% बताओ कितना होता है? 5 रुपए। तो सर ऐसे निकलेगा। अब आओ जरा इसका सॉल्यूशन लिख लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कितना आएगा भाई? सर 10,000 इंटू 95, 9.5 लाख। सेकेंड एंट्री क्या आएगी? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, क्योंकि इस क्वेश्चन में डिस्काउंट है तो डिस्काउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट डिबेंचर है? 9% डिबेंचर।
सर 9% डिबेंचर कितने के आएंगे? ये पूरा 1 लाख रुपए के आएंगे। और यहाँ पे कितना आएगा? 95,000 आएगा। और यहाँ पे कितना आएगा भाई? यहाँ पे आएगा सर 10,000 इंटू 5, सॉरी ये तो 9.5 लाख है ना, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा? 10,000 इंटू 100, ये 10 लाख रुपए की वैल्यू है। और यहाँ पे आएगा बेटा 50,000 रुपये। बोलो बात समझ में आ रही नहीं आ रही? टॉपिक क्लियर है? आया समझ में सबको? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हो गई एंट्री? चेंज करूं पेज? हो गया भाई? सर अब आता है केस कौन सा? केस नंबर 4। इसमें हमने इशू करे हैं, क्या इशू करें भाई? 1009% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट पार, बट रीपेबल एट प्रीमियम ऑफ 8%। सर इसका मतलब क्या है? सर इशू तो होंगे एट पार पे, लेकिन जब रिडम्पशन करने जाएंगे तो 8% पैसा एक्स्ट्रा देना है। मैंने आपको बोला था जब रिडीम होंगे प्रीमियम पे तो एक और एंट्री होती है, क्या होती है? लॉस ऑन इशू अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। बोलो बात समझ में ही नहीं आई? क्या होती है? लॉस ऑन इशू अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो एंट्री कैसे होगी? सॉल्यूशन करें जरा। सॉल्यूशन, पहली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितने से आएगा भाई? सर 1000 इंटू, क्योंकि पार है, इशू के टाइम पे तो पार है ना, तो बेटा 100 से मल्टीप्लाई करिएगा, 1 लाख 1 लाख। और दूसरी एंट्री में क्या लिखोगे? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट करोगे टू 9% डिबेंचर। हमें पता है भैया यहाँ पे 1 लाख ही आना है। थर्ड एंट्री क्या करोगे? लॉस ऑन इशू डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ये कितने से आएगा सर? जो ये यहां पे लिखा होता है ना, याद रखना, जो इसके सामने लिखा होगा परसेंट डिबेंचर के सामने जो लिखी होगी वैल्यू 1 लाख रुपए, उसका करना 8%। मतलब सर ऐसा भी तो हो सकता है, अभी मैं अगले क्वेश्चन में कुछ और फिगर डाल दूंगा तो परसेंट डिबेंचर वाली ही उठाऊंगा, याद रखना। तो कितना आएगा भाई? 8000। सर लेकिन मेरे स्कूल वाली मैम ने तो ये दोनों को एक करके करवाया। हाँ बेटा हम भी करेंगे, अगले वाले केस में करेंगे, दोनों को एक करके लिख देंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? कितने केस हो गए? चलो 5वां केस, केस नंबर 5। सर इशू हुए हैं 1 लाख रुपए के 9% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच, ऑफ ₹100 ईच एट डिस्काउंट ऑफ 5%, बट रिडीम होंगे, रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम। ठीक है जी, बट एट 5% प्रीमियम। तो कैसे होगा भाई? बोलो। अब जरा ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चन में 2 अलग अलग बातें हैं। जब हमने इशू करा है तो 5% का डिस्काउंट है, बोलो हाँ या ना? ये डिस्काउंट दिख रहा है आपको। और जब मैं रिडीम करूंगा तो 5% प्रीमियम पे भी देना है।
ठीक है, चलो मैं दोनों की वैल्यू को अलग करना चाहता हूं तो एक काम करता हूं, ये 15% प्रीमियम कर लेते हैं। प्रीमियम कितना कर देते हैं? 15%। रिडीम के टाइम पे हमें कितना से वापस करना है? 15% करना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? अब एंट्री बताओ क्या होगी सर? पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। बताओ कितने से? सर 1 लाख में 5% का डिस्काउंट है, तो 5000 माइनस करने के बाद यहां पे सीधा लिख दूं 1 लाख माइनस 5%, यानी 95,000 से। ठीक है जी। अब सर मेरे को आपका 100% कॉन्सेंट्रेशन चाहिए सर सेकंड वाली जर्नल एंट्री में। सेकंड वाली एंट्री बहुत कुछ डिपेंड करती है आपके लिए, बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि मैं एक एंट्री में ही दोनों को लिखने की कोशिश करूंगा। मैं लिख रहा हूं डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट कितना? 95,000। डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट हो गया कितने से? 95,000 से। सर मेरा लॉस ऑन इशू को डेबिट कर रहा हूं। लॉस ऑन इशू में मैं किसको लिख रहा हूं बेटा? एक तो 5,000 रुपए का क्या लिख रहा हूं मैं? डिस्काउंट, प्लस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी तो आना है मेरा। यहां पे 9% डिबेंचर और 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। बेटा प्रीमियम रिडम्पशन कितने का आना है? सर परसेंट डिबेंचर तो आपके 1 लाख रुपए ही बनेंगे, बोलो हाँ या ना? तो 1 लाख का कितने परसेंट? 15%। 1 लाख का कितना? तो 1 लाख का 15% कितना होता है? 15,000 होता है। तो बेटा यहां पे 15,000 और जुड़ेगा, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 20। अब जरा टोटल मैच करो, आ रहा है 1,15,000 ऊपर, 1,15,000 नीचे। सर फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। लॉस ऑन इशू में कौन कौन से पैसे आ रहे हैं? सर एक तो आ रहा है डिस्काउंट का, और एक आ रहा है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का। कोई दिक्कत तो नहीं है? ये दोनों से मिलकर बना होता है, ठीक है? ये दोनों से मिलकर बना होता है। एक जरा नोट लिख लीजिएगा, लॉस ऑन इशू इक्वल टू डिस्काउंट ऑन इशू मल्टीप्लाई बाय प्लस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। दो चीजों से मिलकर बना है। क्या क्या? बात समझ में आई या नहीं आई? टॉपिक क्लियर है? आ गया इतना? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? सर एक छठा केस और डाल लेते हैं, ठीक है? केस नंबर 6। केस नंबर 6 क्या है? इशू ऑफ रुपीज 1 लाख 9% डिबेंचर ऑफ रुपीज 100 ईच एट प्रीमियम ऑफ 5% and redeemable at premium
ऑफ 5%, प्रीमियम ऑफ 5%। तो इशू हुआ 1,00,000 रुपए के 9% डिवेंचर, कितने रुपए ईच है? 100 ईच है, एट अ प्रीमियम। कितने परसेंट का प्रीमियम है बेटा? 5% प्रीमियम है, जो कि रिडीम होंगे कितने पे? 5% पे। देखो इशू के टाइम पे भी ज्यादा है और रिडम्पशन के टाइम पे भी ज्यादा है, दोनों चीजें हैं। तो बेटा पहली एंट्री बताओ क्या होगी? सर पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितने से? सर अब 1,00,000 रुपए में 5% और जोड़ दो, ठीक है। अच्छा रिडम्पशन के टाइम पे ना मैं 10% कर देता हूं तो ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। तो 5% और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 1,05,000, 1,05,000। सर सेकेंड एंट्री क्या होगी? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट लॉस ऑन इशू डेबिट टू 9% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। सर ये तो सब कुछ ही आ गया। हाँ भाई हाँ, यहाँ पे आएगा 1,05,000। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है? ये आ गया 1,05,000 से। अब मेरे भाई यहाँ पे 9% डिवेंचर कितने के आएंगे? पूरे 1,00,000 रुपए के आएंगे। 9% डिवेंचर कितने के आएंगे? 1,00,000 रुपए के आएंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का आएगा? 5,000 रुपए का आएगा, जो एक्स्ट्रा आना है। सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का आना है? 5,000 रुपए का आना है। सर लॉस ऑन इशू अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम रिडम्पशन, सर ये आएगा 1,00,000 का 10%, मतलब 10,000। 10,000। बात समझ में ही नहीं? क्या बात समझ में आ गई? ये सारे केसेस समझ में आ गए? 6 के 6 केसेस। यहां तक हो गया हो तो बता दो। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां तक हो गया? ठीक है। अभी मेरी बात सुनना जरा। इसके बाद कहानी जो आती है ग्रीन। सर अगली कहानी आती है डिबेंचर इशू एज कोलेटरल सिक्योरिटी वाला कर लेते हैं। डिबेंचर इशू एज कोलेटरल सिक्योरिटी, इस पे कैसे होते हैं जरा उसको भी झांक लेते हैं। ठीक है जी बेटा, इसमें ना आपको 2 प्रेजेंटेशन है, सिर्फ प्रेजेंटेशन का खेल है। व्हेन जर्नल एंट्री पास
एक कब जर्नल एंट्री पास होगी तो क्या करना है, व्हेन नो जर्नल एंट्री पास। ठीक है, बेसिकली इस केस में हम क्या कर रहे होते हैं, हम लोन लेते हैं और बदले में डिबेंचर इशू कर देते हैं, पैसा नहीं मिलता। ऐसे डिबेंचर को हम बोलते हैं डेड डिबेंचर। डेड डिबेंचर, ठीक है। तो हाँ आ गया है, अभी भेजूंगा। जल्दी दो, फिर 3 बजे तो 2 बजे तो जाना है यहाँ से कैसे भी। हेलो नीचे से प्रिंट आउट निकलवा लो, टेलीग्राम पे भेज दिया मैंने, फोन रख देना अपना। भाई जर्नल एंट्री पास होगी तो इस केस में क्या एंट्री पास होती है, इस केस में डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू -% डिबेंचर, ऐसे लिखते हैं बेटा, जो भी होते हैं ना ये डिबेंचर की एंट्री पास होती है और कुछ नहीं होती। तो इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं, उसी क्वेश्चन में ही सारी दोनों चीजें खत्म हो जाएंगी हमारी। ये एंट्री इतनी लिख लो और मुझे बता दो कि हमने लिख लिया है। लिख लिया, क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर। हाँ भाई, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना मेरा इसी पे ही है। पहले वाला जो कराए थे 6 केस वो 2 था, तो 1 में क्या लिखा हुआ है कि एक्स लिमिटेड ने इशू करे हैं 9% के 12,000 डिबेंचर। ठीक है जी, 9% के ठीक है जी, ऑफ ₹100 ईच। कोई दिक्कत तो नहीं है? किसके लिए? क्योंकि इन्होंने लोन लिया है फ्रॉम, किससे लिया है सर? पंजाब नेशनल बैंक से लिया है, पीएनबी से। पीएनबी से लोन लिया, कितने रुपए का लिया? ₹10 लाख, 10 लाख रुपए का लोन लिया है। पास जर्नल एंट्री है, पास जर्नल एंट्री। ठीक है, मैं इसको दोनों केसेस से करूंगा। प्रेजेंटेशन दिखानी है बेसिकली एंड प्रेजेंट इन बैलेंस शीट, तो मैं दोनों चीजें करके दिखा दूंगा आपको कि क्या करना है इसमें। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो कोशिश करते हैं जरा। सॉल्यूशन कैसे होगा? सबसे पहली बात, व्हेन जर्नल एंट्री पास। अगर बेटा जर्नल एंट्री पास होगी तो क्या एंट्री होगी, तो जरा देखते हैं। इसमें पहली एंट्री होगी डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, कितने % डिबेंचर भाई? 9% डिबेंचर। सर 12,000 इंटू 100 कितना होता है? 12 लाख रुपए। सर हमने 12 लाख रुपए के डिबेंचर इशू करे हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा भाई, मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा। पर्टिकुलर नोट्स रुपीस, तो बेटा इसमें नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर सबसे पहले क्या आएगा? लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स।
लॉन्ग टर्म बोरोविंग। इस पे नोट नंबर 1 लिखेंगे और इसे नीचे शो करेंगे। नोट नंबर 1, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। सर लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में क्या क्या आएगा? इसमें लिखेंगे लोन फ्रॉम पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी से लोन लिया। कितने रुपए का लोन लिया बेटा हमने? बेटा मेरे ख्याल से तो 12 लाख रुपए का, हाँ 10 लाख का ही लोन लिया है। ठीक है, इसको सीधा बाहर लिखेंगे। फिर नीचे इसके नीचे लिखेंगे 9% के डिबेंचर। आपने कितने के डिबेंचर इशू करे हैं? सर 12 लाख रुपए के करें, उसे इनर कॉलम में लिखेंगे और उसमें से लेस करेंगे डिबेंचर सस्पेंस। ये भी कितना आएगा? 12 लाख। तो टोटल कितना हो गया? ये निल हो गया। तो इन दोनों का टोटल क्या बैठेगा? 10 लाख। ऊपर कितना शो होगा? 10 लाख। ये है सर इस क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन। दीदी लोन की करनी नहीं होती, मेन इस एंट्री के इतने के ही मार्क्स हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ये सिर्फ इतना करने के मार्क्स हैं आपके। ये हो गई हो तो बता दो। हो गया जी? अच्छा, अगर मैं आपसे कहता हूं कि व्हेन नो जर्नल एंट्री पास तो क्या होगा? व्हेन नो जर्नल एंट्री पास, अगर कोई जर्नल एंट्री पास नहीं होगी तो क्या होगा? बता सकते हो? सर इस केस में हाँ सिर्फ बैलेंस शीट बनेगी, सिर्फ बैलेंस शीट बनेगी। कैसे बनेगी? वही पर्टिकुलर नोट्स रुपीज और बेटा नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज। उसमें भी क्या आएगा? लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोविंग। नोट नंबर 1 और सर इसको सॉल्व करेंगे। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, ठीक है जी। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में क्या क्या आएगा? सर इसमें सीधा लिखेंगे लोन फ्रॉम पीएनबी। कितने का लोन लिया? 10 लाख रुपए का। और यहां लिखेंगे इसके नीचे ब्रैकेट में सिक्योर्ड विद 9% 12,000 डिबेंचर of ₹100 each as collateral security। ऐसे दिखाना होता है। और ये ऊपर कितना आएगा बेटा? 10 लाख ही आएगा। क्या बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? सिर्फ इतना करना है और मार्क्स हैं पूरे। सर कितने कॉन्सेप्ट हो गए? 3। सर मैंने इशू एंट्रीज करा दी, टर्म्स ऑफ इशू करा दिया, कोलैटरल सिक्योरिटी करा दिया। अभी हम इंटरेस्ट एंट्रीज और कर लेते हैं 4, फिर राइट ऑफ और कंसिडरेशन अदर देन कैश। 2 टॉपिक और हैं, ज़्यादा देर नहीं लगेगी। इतना हो गया हो तो बता दो। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट डालना, इंटरेस्ट एंट्रीज। सर इंटरेस्ट एंट्रीज क्या क्या होती हैं? डिबेंचर जब हम इशू करते हैं तो इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा। लोन लिया, इंटरेस्ट नहीं दोगे क्या? दोगे। तो इंटरेस्ट एंट्रीज क्या होती हैं? कितना?
हाँ नहीं दीदी, पहली एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, ठीक है। बीइंग, यहां पे हम इंटरेस्ट ड्यू करते हैं। सेकेंड एंट्री में डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, बीइंग इंटरेस्ट पेड। सर एक में हमने इंटरेस्ट ड्यू करा और एक में इंटरेस्ट पे किया। आइए जरा, इंटरेस्ट ड्यू भी हो गया, इंटरेस्ट पे भी हो गया, अब क्या होगा भाई? ईयर एंड पे एक एंट्री और करते हैं। ईयर एंड पे सर इसमें ना पहले एक नोट लिखना पड़ेगा, दीज टू एंट्रीज रिपीटेड एज पर क्वेश्चन। क्वेश्चन में जैसे बोला गया होगा उसके हिसाब से रिपीट करेंगे, ठीक है। ये ऊपर वाली दोनों एंट्रीज को क्वेश्चन में जैसे बोला गया होगा वैसे रिपीट करना है, वरना रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ईयर एंड पे हम एक बार एंट्री करेंगे, सर स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। सर बेसिकली कुछ नहीं किया मैंने, जो ये मेरा इंटरेस्ट यहाँ पे डेबिट हुआ था इसे क्रेडिट करके राइट ऑफ करा। सर में आया नहीं आया, और कुछ भी नहीं करा। तो जितनी बार डेबिट होगा उतनी बार से टोटल से एक बारी में क्रेडिट कर देना है। क्या क्वेश्चन करें इसके ऊपर? बोलो, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ये लिख लिया है, ठीक है। इसके ऊपर हमारा क्वेश्चन नंबर वेट कर रहा है 5। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, टोटल 7 क्वेश्चन दिए हैं इसके ऊपर। कितने हैं? इश्यू और डिवेंचर के ऊपर 7 क्वेश्चन बहुत है। आपने 7 कर लिए पूरा चैप्टर आता है, ऐसा नहीं है नहीं आता। हाँ एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सर आपको, ऐसा नहीं कि एमसीक्यू छोड़ दोगे। एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना, जितने ज्यादा एमसीक्यू होंगे चैप्टर उतना अच्छा बन जाएगा आपका, ठीक है। बस प्रैक्टिस के लिए 7 क्वेश्चन उठा लेना, इतना बहुत है। चलो जरा सर क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? सर क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, 7 नहीं 5 सर। क्वेश्चन नंबर 5 सर, हमने इशू करे हैं 2000 10% डिवेंचर 100 रुपए ईच एट अ डिस्काउंट कितने पे? -10 रुपए, मतलब 90 पे। कोई दिक्कत तो नहीं है? जो कि रिडीम होंगे एट 10% प्रीमियम पे। कोई दिक्कत तो नहीं है? आज से बोल रहा है इशू एंट्री बतानी है, इंटरेस्ट भी बताना है। इंटरेस्ट जो पे होता है ना सर 30 सितंबर को होता है और 31 मार्च को होता है हर साल। सर 6-6 महीने के गैप पे हो रहा है, ठीक है। 6-6 मंथ के गैप पे हो रहा है, क्योंकि हमने जो इशू करे हैं ना वो सर 1 अप्रैल को किए हुए हैं। 1 अप्रैल को हमने इशू करे हैं और 6 महीने बाद ये देना, फिर 6 महीने बाद ये देना है। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो इस क्वेश्चन को सब कुछ, इसमें इशू एंट्रीज भी आ गई और इंटरेस्ट एंट्रीज भी आ गई और पूरा भयंकर क्वेश्चन बन गया सर इससे। सर करें क्या इसे? ठीक है, तो बेटा सॉल्यूशन सर पहली एंट्री क्या होगी? ये होगी सर अप्रैल 1 को बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितने से आएगा भाई? सर ये आएगा 2000 इंटू 90, 1,80,000। बोलो हाँ या ना? कितने से आएगा? 1,80,000। सर उसी दिन दूसरी एंट्री करेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट
सर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट नहीं करोगे? अच्छा लॉस एंड इशू है ना इसमें, तो ठीक है। तो सर इसमें हम लॉस ऑन इशू डेबिट कर देते हैं। 2 कितने परसेंट डिबेंचर है? 10% डिबेंचर है और 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है। 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। सर मेरे को कोई बताएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन में कितना पैसा आएगा? सर 10% एक्स्ट्रा जाएगा। तो भाई फेस वैल्यू क्या थी? 100 रुपए थी, तो 2 लाख रुपए का 10%, 2 लाख का भाई, क्योंकि परसेंट डिवेंचर के सामने कितना आना है? 2000 इंटू 100 आना है। ये तो 2 लाख आएगा ना। इस 2 लाख जो परसेंट लिखी होती है उसी का करना होता है। तो 2 लाख का 10% इस 20,000। अब भाई लॉस ऑन इशू में क्या क्या आ जाएगा? सर एक तो 10,000 रुपए का डिस्काउंट था, नहीं कितने का था? 20,000 रुपए का डिस्काउंट था, प्लस 20,000 रुपए ये वाले, टोटल हो गए 40। और ये तो 180 से आना ही था। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा? 180 से क्रेडिट हुआ था तो 180 से डेबिट होगा। सर यहाँ पे लॉस ऑन इशू में क्या आ गया? एक तो डिस्काउंट का आ गया और एक प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का आ गया। भाई परसेंट डिबेंचर के सामने हमेशा फेस वैल्यू आती है। मैंने सबसे पहले एंट्री में लिखवाया था ये। तो सर फेस वैल्यू 100 रुपए थी हमारी, ये 2 लाख ही आएगा। क्या ये एंट्री लिख ली है? सर लिख ली हो तो बता दो। सर इंटरेस्ट कौन सी वैल्यू पे निकलेगा? पता है बात? नहीं पता? नहीं पता। सर जहां पे आपने हेडिंग लिखी थी ना वहीं पे लिख लो इंटरेस्ट ऑलवेज कैलकुलेट ऑन फेस वैल्यू। किस पे निकलता है बेटा? फेस वैल्यू पे निकलता है हमेशा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? क्या यहां तक हुआ? सर 30 सितंबर को आपको इंटरेस्ट देना है। एंट्री क्या होती है? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर। सर बताओगे जरा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर कितने रुपए से आएगा? सर 2 लाख रुपए उसकी फेस वैल्यू थी, 10% का इंटरेस्ट देना है, वो भी 6 महीने के लिए। कब तक का देना है? ठीक है, तो 10 लाख का 10%, वो 2 लाख का 10% 20,000, 20,000 का 6 महीने 10,000 रुपए का इंटरेस्ट पे होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? और सर उसी दिन एक और एंट्री होगी, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने से? 10,000 और 10,000। कोई दिक्कत तो नहीं है? ऐसी 31 मार्च आएगी सर, 31 मार्च को फिर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। कितना? सेम 10,000 10,000, वही 2 लाख का 10%
6/12 और फिर क्या आएगा, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना आएगा समझ रहे हो जी, पूरा 10,000 10,000। सर मैंने आपको बोला लास्ट में जाकर के आपको एक और एंट्री पास करनी पड़ेगी, मतलब 31 मार्च को ही आपको एक और एंट्री पास करनी पड़ेगी, स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। ये कितने से होगी, ये होगी बेटा 10,000 रुपए का इंटरेस्ट एक बार आ चुका, 10,000 रुपए का इंटरेस्ट 2 बार आ चुका, बोलो हाँ या ना, टोटल 20,000 रुपए से होगी। समझ में आया नहीं आया, आगे जी ठीक है। सर अब क्या रह गया बेटे, कंसिडरेशन अदर देन कैश रह गया, एक बारी वो भी पढ़ लेते हैं, 2 क्वेश्चन उसके ऊपर है, फिर एक किसका क्वेश्चन है, राइट ऑफ लॉस। ठीक है जी, राइट ऑफ वाली कहानी रह गई है, बाकी सब हो चुका, ऐसा कुछ नहीं है। तो पहले मैं राइट ऑफ वाला पढ़ा देता हूँ। राइट ऑफ वाले में तो बस एक ही एंट्री लिखनी है उसकी, ठीक है ना भाई, वो एक एंट्री की कहानी है, वो तो खत्म हो जाएगा, इतना कुछ है नहीं, शायद इतने में ही आ जाए। शुरू करूं, ठीक है। तो बेटा हेडिंग डाल लीजिएगा, राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू। अभी हमने पढ़ा था ना लॉस ऑन इशू कैसे निकलता है बेटा, 2 चीजों से, डिस्काउंट बैलेंस से और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन से। डिस्काउंट बैलेंस ऑन दोनों का टोटल क्या कहलाता है, लॉस ऑन इशू कहलाता है। मैंने पहले लिखवाया भी था, दोबारा भी लिखवा देता हूं। लॉस ऑन इशू इक्वल टू डिस्काउंट, डिस्काउंट कब का, एट द टाइम ऑफ इशू, प्लस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। हाँ जी बताइए जरा, ये राइट ऑफ करने की क्या एंट्री होती है बेटा, हमने देखा लॉस ऑन इशू हमारा डेबिट हो रहा था ऊपर, तो वो क्रेडिट होके खत्म होगा। तो बेटा वो पहले ना सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू, खत्म, ये बात है। सर ये मेरी ना फर्स्ट प्रेफरेंस है और ये मेरी सेकंड है। सर वो मेरी फर्स्ट है और ये मेरी सेकंड है। सर फर्स्ट प्रेफरेंस पे मैं क्या करूंगा भाई, मैं बोलूंगा सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का, जितने का पड़ा है वहां तक यूज कर लो, बाकी पैसा किस में से लगेगा, स्टेटमेंट ऑफ P&L में से लगेगा। बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। अच्छा अब जरा शुरुआत करते हैं किस चीज की, एक क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है 1/4/2024 को इशू करे हैं 1 लाख रुपए के 9% डिवेंचर, ₹100 ईच। सर डिस्काउंट कितने का है, सर डिस्काउंट है 6%, और सर ये डिवेंचर बस रिडीम होंगे ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें मैं आपसे मांग रहा हूं इशू एंट्रीज, राइट ऑफ और डिस्काउंट ऑन इशू डिवेंचर अकाउंट भी, 3 चीजें मांग रहा हूं। क्या क्या मांग रहा हूं, इशू एंट्रीज पास करनी है, इशू एंट्रीज,
राइट ऑफ लॉस ऑन इशू। और तीसरे नंबर पे क्या मांग रहा हूं मैं? डिस्काउंट अकाउंट मांग रहा हूं। ठीक है जी, डिस्काउंट अकाउंट मांग रहा हूं कि कैसे इसको बनाने वाले हैं। सॉल्यूशन करें क्या इसका? बताओ जरा, पहली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कितने से आएगा सर? 1 लाख में से 6% और, मतलब 6000 माइनस कर देंगे ना, 94,000 पे आएगा। और सेकेंड एंट्री क्या होगी बेटा? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट होगा कितने से? 94,000। लॉस ऑन इशू लिख सकते हैं, डिस्काउंट भी लिख सकते हैं दीदी, दोनों चीजें लिख सकते हैं। मैं लॉस ऑन इशू लिख रहा हूं, ठीक है। डेबिट टू 9%, सर यहां पे आएगा 6000, यहां पे आएगा 1 लाख रुपए। कोई दिक्कत तो नहीं है सर? ये लॉस राइट ऑफ कैसे होता था? यहां पे लिखूंगा मैं ईयर एंड पे, ईयर एंड पे लॉस राइट ऑफ होते थे, बोलो हाँ या ना? तो हम एंट्री क्या करते हैं? स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू लॉस ऑन। सर स्टेटमेंट ऑफ P&L क्यों लिख रहे हो बेटा? प्रीमियम का पैसा दे ही नहीं रखा, तो ये सारे के सारे राइट ऑफ हो जाएंगे। कितने से? पूरा 6000। ठीक है, हाँ प्रीमियम दिया होगा तो प्रीमियम आ जाएगा, अगले क्वेश्चन में है वो। तो मैं यहां पे क्या बनाऊंगा बेटा? एक अकाउंट बना रहा हूं, डिस्काउंट ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर। इसका एक अकाउंट भी मांग लिया था तो वो भी बना लेते हैं। सर डिस्काउंट डेबिट होता है, बोलो हाँ। तो डेबिट साइड में क्या आएगा? 9% के डिबेंचर आएंगे। कितने रुपए से? 6000 रुपए से। कितने से? 6000 रुपए से आएंगे। और सर ईयर एंड पे क्या होगा भाई? एक तरह से ये डिस्काउंट ही तो लिखा हुआ है, इस चीज को मैं डिस्काउंट ही तो बोल रहा हूं। तो ईयर एंड पे क्या होगा? यानी क्रेडिट में आएगा तो यहां पे आएगा बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L। कितना? पूरा 6000, बोलो हाँ या ना? खत्म। इतना बड़ा काम था ये। सर में आया नहीं आया? एक और कर लेते हैं जरा। कंसिडरेशन अदर देन कैश रह गया, वो नहीं कराऊंगा अभी, मैं लेट हो जाऊंगा, अभी वो कराऊंगा नहीं, वो तुम अपने पार्ट से करना। कल की क्लास में उसकी चर्चा करूंगा, कल इशू ऑफ शेयर पढ़ूंगा तो उसमें सबसे पहले कंसिडरेशन अदर देन कैश करा दूंगा। ये दो टॉपिक सेम ही है दोनों में, तो एक जगह कवर हो जाएंगे, ठीक है ना। अभी सुनिएगा जरा, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है कि सर 1 अप्रैल को P लिमिटेड ने इशू करे हैं 12% वाले डिबेंचर 6000 ऑफ ₹100 ईच। सर डिस्काउंट है एट डिस्काउंट कितना? 5%। और जो कि रिडीम होंगे कितने पे? रिडीम एट प्रीमियम कितना है? 7%। सर सिक्योरिटी प्रीमियम पड़ा हुआ है हमारे पास, कितने का पड़ा हुआ है? 50,000 रुपए का। जनरल एंट्री पास कर रहा है इशू की, राइट ऑफ की, और ऑल्सो प्रिपेयर लॉस ऑन इशू और डिस्काउंट डिबेंचर अकाउंट। दोबारा से वहां पे ऊपर डिस्काउंट नाम था, यहाँ पे लॉस ऑन इशू, बाकी सेम है, हो जाएगा। करें जरा, चलो फटाफट से कर लेते हैं सर इसको।
तो सर इसमें पहली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। बताओ जरा कितने से आएगा? सर 6000 इंटू, क्योंकि 5% का डिस्काउंट है तो 100 का 5% मतलब 95 से होगी। बोलो हाँ या ना? तो ये कितना आता है? 6000 इंटू 95, 5,70,000 रुपए। कितना आता है? और सेकेंड एंट्री क्या होगी बेटा? डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट। लॉस ऑन इशू भी डेबिट होगा। टू 12% के डिबेंचर आएंगे, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। बेटा बहुत ध्यान से समझो, बड़े आराम से प्यार से समझ में आ जाएगा। ये 570 से क्रेडिट हुआ है तो यहां पे कितना आएगा? 570 ही आएगा। बोलो हाँ या ना? उसके बाद सर 12% डिबेंचर, यहां पे तो फेस वैल्यू आती है हमेशा। फेस वैल्यू क्या है? 6000 इंटू 100, इट मीन्स 6 लाख रुपए। बोलो गलत तो नहीं कह रहा? कितना आ गया? 6 लाख। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन किस पे निकालेंगे? फेस वैल्यू पे निकालते सर, 7%। ठीक है, यह आएगा 42,000। तो सर लॉस ऑन इशू में कितना आएगा? सर इसमें आएगा 6000 इंटू 5, बोलो 30,000। बोलो हाँ या ना? तो एक तो आएगा 30,000 प्लस 42,000, टोटल कितना होगा? 72,000। जरा टोटल मैच कर लो, इतना ही बैठेगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, इसके बाद ईयर एंड पे हम एक और एंट्री करेंगे। ईयर एंड पे क्या करेंगे सर? राइट ऑफ करने की लॉस को, क्योंकि हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा पड़ा हुआ है। और सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना पैसा पड़ा हुआ भाई? 50,000 रुपए पड़ा हुआ है। कितना पड़ा हुआ है? तो भाई पहली एंट्री क्या होगी? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। कितने से? स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट। कितने से? स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू लॉस ऑन इशू। लॉस ऑन इशू में तो 72,000 आएगा, यहां पे 22,000 आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है, तो ये था सर हमारा क्वेश्चन। सर 15-20 मिनट और लगते तो हमारा वो भी खत्म हो जाता, कंसिडरेशन अदर देन कैश, बट मुझे जाना है इसलिए मैं अभी तो इसको कंटिन्यू नहीं करूँगा। इतनी बात समझ में आ गई? इशू और डिवेंचर अकाउंट बना लेते हैं भाई, क्यों? लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। सर लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। लो जी, लॉस ऑन इशू डेबिट हुआ था। बोलो हाँ या ना? किस नाम से? टू सर 9% के डिवेंचर आएंगे और 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी आएगा। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ठीक है जी। सर प्रीमियम रिडम्पशन में कितना आएगा? 42,000 और उसमें आएगा 30,000, तभी तो बनेगा 72। और सर ये सारा का सारा कैसे कैसे राइट ऑफ हुआ है? बाय सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना? 50,000। बोलो हाँ या ना? और फिर बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L कितना? 22,000। खत्म जी खत्म, और कुछ है ही नहीं इसमें। आ गया हो तो बता दो, ठीक है जी। ये वाली PDF अभी भेज दूंगा ग्रुप पे, ठीक है।